दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए बड़ी अमेजिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ। तो किस पत्ते पर आप लगाएं भगवान को भोग, जिससे आपकी तुरंत आपकी इच्छा पूरी हो पाए, भगवान तक तुरंत आपकी विश पहुँच पाए। आपको सिर्फ 1 सेकंड ही लगे कि भगवान आपकी तुरंत ही सुन ले। ऐसे अनोखे टिप्स के साथ आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप भूल कर भी इन धातु के बर्तन का बिल्कुल उपयोग ना करें। आप किस पत्ते पर लगाएं भगवान को भोग, जिससे वो आपकी सुन लें एक ही बार में। तो हमारे धर्म में देवी देवताओं की पूजा के बाद भोग लगाने का विधि विधान है। पूजा के समय भोग लगाना सबसे ज़रूरी माना जाता है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। बहुत से लोग जाने अनजाने में भोग लगाते समय बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें पता भी नहीं होता, जिसके बाद उन्हें बुरा परिणाम झेलना पड़ता है। इसलिए देवी देवताओं को भोग लगाते समय इन गलतियों को करने से आप सबको बचना चाहिए। तो जानिए नियम, जानिए तरीका, किस तरह से आप उन्हें मना सकते हैं ताकि भगवान आपका भोग स्वीकार करे, ताकि आप जिस मेहनत के लिए ये सब कर रहे हैं वो मेहनत आपकी स्वीकार हो और आपको आशीर्वाद प्रदान कर सकें। भगवान को किस पत्ते पर भोग लगाया जाता है जो शुभता का प्रतीक होता है, जो आपके लिए समस्त खुशियों को लेकर आता है, समस्त सौभाग्य को लेकर आता है, आपके जीवन से दुख दरिद्र को निकाल देता है, भगवान तक आपकी बात एक ही बार में पहुंचा देता है। आप बहुत टाइम से भोग लगा रहे हो पर प्रभु आपकी सुन नहीं रहे। आपने इसके पीछे का कारण कभी क्यों नहीं जाना है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण होता है, हम धातु के बर्तनों में भगवान को भोग लगाते हैं, मगर हमारा सनातन धर्म जो बहुत पुराना है, जिसमें ये बताया गया है कि कुछ खास पत्तों पर अगर आप भगवान को विशेष भोग लगाते हैं तो तुरंत ही आपकी इच्छा, आपकी बात उनके दिल तक पहुंच जाती है, क्योंकि उनको पत्तों में भोग लगाना बहुत पसंद है। उनको बहुत प्रिय हैं ये पत्ते, जिनसे आज मैं आपको भोग लगाना बताऊंगी। तो सबसे प्रिय कौन सा पत्ता है उनको कि वो तुरंत ही आपकी बातें सुने। तो सबसे ज़्यादा प्रिय पत्ता है केले का पत्ता। केले के पौधे में स्वयं भगवान विष्णु का वास है, माता लक्ष्मी का वास है। वहीं केले के पौधे को देवगुरु बृहस्पति से भी जोड़ा जाता है। पूजा अर्चना में केले के पत्ते का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। पर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से केले के पत्ते धार्मिक कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को समाप्त करते हैं और शुभता का प्रतीक होते हैं। इसलिए केले के पत्ते पर अगर आप भगवान को भोग लगाते हैं तो वो बेहद शुभकारी होता है, बेहद फायदेकारी होता है। आपके लिए वो शुभता को ले आते हैं, आपके घर में धर्म के कार्य शुरू हो जाते हैं, भगवान आपकी तुरंत सुनने लगते हैं। दूसरा पत्ता बताते हैं आपको, पलाश का पत्ता। पलाश का पुष्प देवी देवताओं को चढ़ाने से भगवान की कृपा दृष्टि आप पर हो जाती है। हम कितनी पूजा पाठ करते हैं उसके बावजूद भी भगवान की कृपा दृष्टि में हम नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हम जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, हमें सही नियम नहीं पता है। वहीं आप पलाश के पत्ते पर अगर उन्हें भोग लगाएंगे तो स्वर्ण पात्र के समान आपको उस भोग का फल प्राप्त होगा। हमारे पास सोने के बर्तन नहीं होते, पहले ज़माने में होते थे, अब ज़माने में नहीं होते, सोना बहुत महंगा हो गया है। तो आप पलाश के पत्तों का इस्तेमाल करें भोग में और इनके ऊपर भोग लगाएं भगवान को, तो स्वर्ण पात्र के समान आपको जो है फल की प्राप्ति हो जाती है। आपको बिना सोने के ही सोने के पात्र के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर संभव हो तो आप भी भगवान को पलाश के पत्तों में भोग रखकर अर्पित करना शुरू कर दें। अगर ये आपके आसपास नहीं मिल रहा है, आप गूगल कर लें, छोटा सा पौधा इसका घर में ला के लगा लें, छोटा सा प्लांट लगा लें, ये आपके लिए शुभकारी होगा। इससे भगवान तुरंत ही आपकी विश को सुनते हैं, समझते हैं। उनका भोग जब आप भोग प्रभु के लिए बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही होती है, बहुत सारी आपके घर की प्रॉब्लम उस भोग के अंदर आ रही होती है कि भगवान तक सीधा मैसेज पहुंचता है बिना बोले।
और आप बोलकर भी उन्हें 1000 बार बोलते हो वो नहीं सुन पाते। इसके पीछे के कारण ये है कि आप बर्तनों में भोग भोग लगा रहे हैं, स्टील के बर्तनों में भोग लगा रहे हैं, जो भगवान को बिल्कुल पसंद ही नहीं है, बिल्कुल वर्जित है उनकी पूजा में। आप जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हो। आपको इन गलतियों से सीखना चाहिए, बचना चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ पटरी पर आ जाए, भगवान की कृपा दृष्टि में आओ। तो आज से ही शुरू करो। तीसरा बताते हैं तो पान का मीठा पत्ता। पान के पत्ते को लेके बहुत सारी मान्यता है। ईश्वर की पूजा में तमाम तरह के भोग को लगाने के साथ साथ पान चढ़ाने पर देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बरसाने लगते हैं। तो पान के पत्ते का इस्तेमाल ना सिर्फ पूजा बल्कि उपायों के लिए भी किया जाता है, ज्योतिष और वास्तु दोनों में किया जाता है, क्योंकि इनके भोग का भी बहुत विधि विधान है, बहुत विधान है। भगवान तुरंत ही प्रसन्न होते हैं। तो पान का मीठे पत्ते का भी आप भोग ज़रूर लगाएं। पान के मीठे पत्ते के ऊपर भी प्रभु को भोग रख के आप ज़रूर अर्पित करें, खिलाएं उन्हें। आप देखें आपके दिल की बात वो तुरंत ही सुन लेंगे। चौथा है आम के पत्ते। तो आम के पत्तों को घर के मुख्य द्वार पर तोरण के रूप में लगाया जाता है। आम के पत्ते से बना तोरण मुख्य द्वार पर लगाने से, लटकाने से घर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के साथ सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। अगर आम के पत्ते का उपयोग भगवान को भोग लगाने में करते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद आपको स्वतः ही मिल जाता है। आम के पत्तों को चरणामृत से धो के, आम के पत्तों को पानी से, शुद्ध गंगा जल से आप धो करके प्रभु के भोग के लिए आप किसी भी अपने बर्तन के अंदर रखें, उसके ऊपर पत्ता रखें, उसके ऊपर भोग रखें और तब प्रभु को अर्पित करें। आप देखें आपके जीवन की सारी बाधाएं मुक्त हो जाएंगी, आपके जीवन से सारे दुख चले जाएंगे, आपके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके काम धंधे में प्रॉब्लम चल रही है, बिल्कुल नहीं चल रहा, पैसों से आप बहुत परेशान हो, पैसे की प्रॉब्लम बहुत है आपके घर में, आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो, तो आम के पत्ते के ऊपर भगवान को भोग लगाना आप शुरू करें। 1 महीने में आप चमत्कार अपनी आंखों से देख लेंगे। इतना चमत्कारी ये उपाय है, बहुत सिंपल इजी है। आम के पत्ते कहीं से भी मिल जाते हैं। अगर हम भगवान को इन पे भोग लगाते हैं, स्वतः ही हमारी सारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, एकदम से सुनने लगते हैं। तो किस धातु का आप इस्तेमाल करें ताकि भगवान आपकी सुन ले, और कौन सी धातु वर्जित है? तो भगवान को भोग लगाने के लिए हमेशा सोना, चांदी, तांबा या पीतल का पात्र ही चुनें। इसके अलावा आप मिट्टी या लकड़ी के बर्तन में भी भोग लगा सकते हैं। आप पत्ते का इस्तेमाल ज़रूर करें। कभी भी स्टील, लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के बर्तन के अंदर कभी भी भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। इससे भगवान बहुत क्रोधित हो जाते हैं और आप उनके क्रोध का कारण बन जाते हो, जिससे आपके साथ नेगेटिव एनर्जी जुड़ जाती है, आपके साथ गलत चीज़ें जुड़ जाती हैं, आपका अहित होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिन चीज़ों का हमारे ग्रंथों में विधान ही नहीं है, आप उन चीज़ों में उन्हें भोग लगा रहे हो। आप अच्छे चमकदार देख करके, डिज़ाइनर देख के भोग लगा रहे हो, मगर जो धातु वर्जित है उनका भोग लगाना ही स्वयं संकट को न्योता देने बराबर होता है। कभी भी आपने मंदिरों में देखा होगा तो कभी भी इन बर्तनों के अंदर पुजारी जी कभी भी भोग अर्पित नहीं करते भगवान को। तो आप विधान क्यों भूल रहे हो? हमारी संस्कृति मत भूलो, हमारा सनातन धर्म मत भूलो, अपनी संस्कृति के अनुसार चलो। और आप देखो भगवान को भोग कौन सी धातु में, सही धातु में जो शुभ रहती है, और कौन से पत्तों में लगा सकते हैं। आप इतने अमीर नहीं हो, कोई बात नहीं, आप कोई भी मिट्टी का एक पात्र भगवान के लिए रखिए, उसको अच्छे से साफ सुथरा करके धो के रखिए, और कोई भी एक पत्ता जो मैंने आपको बताया वो रख के आप भोग अर्पित करना शुरू करें। सोने के पात्र के बराबर आपको फल देना शुरू कर देंगे प्रभु, इतनी गारंटी है। आप ज़रूर ये आज से ही अपनी पूजा का विधान बनाएं, आज से ही पूजा में इन चीज़ों के लिए स्टार्टिंग करें, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए और आपका शुभता होना शुरू हो जाए, आपके घर से समस्त दुख दरिद्र निकल जाए, आपके घर में भरमार पैसों की आए। तो ये सब करने से आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी, अन्न धन भंडार भरे रहेंगे, माँ अन्नपूर्णा का वास हो जाएगा, महालक्ष्मी का स्वयं वास होगा, प्रभु की आप पर कृपा होगी, कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो जाएगी दोस्तों।
तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।